सुप्रभात बच्चों। आज हम पुनः कमलेश्वर रचित जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने देखा कि देश की आज़ादी के बाद भले ही अंग्रेजी शासन हिंदुस्तान से चले गए, पर अंग्रेजी प्रभाव पूरी तरह से यहाँ छोड़ गए। हम लोग विदेशों की सारी चीज़ें अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति को अपनाकर हम लोग गर्व का अनुभव करते हैं। अंग्रेजी सभ्यता के प्रभाव के कारण ही यहाँ के शुभ चिंतक लाट की टूटी हुई नाक की जगह नई नाक लगवाना चाहते हैं। चलिए पाठ अब पढ़ते हैं। सब ने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने के लिए मूर्तिकार निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। वह पहले कहाँ से गया बच्चों, इसको ध्यान रखेंगे, एकदम इस सबको अंडरलाइन कर लीजिए। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। पहले वह कहाँ गया? दिल्ली से बम्बई पहुंचा। और दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर सबकी नाटकें उसने टटोली। पूछा जा सकता है कि बम्बई में, दिल्ली से बम्बई जाकर उसने किसकी किसकी नाक ली। तो बम्बई के कौन कौन से नेता थे महाराष्ट्र के, तो ध्यान रखेंगी, दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और फिर गुजरात की ओर भागा। वह मूर्तिकार फिर कहाँ गया? पहले बम्बई गया, दिल्ली से पहले बम्बई गया, बम्बई के बाद वह गुजरात गया। और फिर गुजरात में कौन कौन से नेता थे? गुजरात में गांधी जी, सरदार पटेल माने वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। अब बंगाल में कौन नेता नेता हैं? गुरुदेव रविन्द्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा, नाप जोख की और फिर बिहार की तरफ चला। और बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर, बिहार की ओर गए, फिर बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर आया। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू माने सभी उत्तर प्रदेश के नेता हुए। मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। तो मद्रास में किसकी मूर्ति को पूछा जा सकता? मद्रास में सत्य मूर्ति को भी देखा। और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। पंजाब में कौन मिले? लाला लाजपत राय और भगत सिंह की मूर्तियों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। फिर अंत में फिर दिल्ली से चलकर फिर अंत में दिल्ली आए और फिर उसने मुश्किल बयान की। जो भी मुश्किलें पेश आई उसको उसने बताया। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया। वो तो इतना अच्छा सरकारी पैसा का खूब उपयोग किया, पूरे हिंदुस्तान का परिक्रमा कर लिया, घूम आया, सब मूर्तियां देखाया, सबकी नाकों को नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। जॉर्ज पंचम की नाक से हमारे नेताओं की नाक बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। अब देखिए, शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों को भी नापा गया, शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती है। अब बताइए मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट यानी मूर्ति को मलमल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। यानी जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक संकेत करते हैं कि जिस जॉर्ज पंचम की नाक के लिए सरकारी तंत्र के सभी अधिकारी चिंतित थे, बदहवास थे,
उसकी नाक तो अपने देश के लिए शहीद हुए बच्चों की नाक से भी छोटी थी। माने जिसकी नाक के लिए हमारे अधिकारी परेशान हैं, तो उसकी नाक भी हमारे बच्चों की, जब शहीद स्मारक पर जो हमारे बच्चे थे, जो शहीद हुए, देश के लिए पाक काम किया, उनकी भी नाक, वो छोटे से बच्चे की भी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। इस तरह जॉर्ज पंचम की स्थिति गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी, पटेल, बोस की तुलना में नगण्य थी। माने हमारे नेताओं बच्चों की नाक उनसे कहीं श्रेष्ठ है। गृह कार्य नोट करें। मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को किन किन भारतीय नेताओं के नाक से मिलाया? मूर्तिकार को शहीद बच्चों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से भी बड़ी क्यों लगी? चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।